बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज आपके सामने और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चैप्टर का नाम भी जो है वो लॉगरिथम है, तो इस हिसाब से इसमें ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉगरिथम क्या होता है, और इसके बारे में डिटेल से हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि क्वेश्चंस को जो है सोल्व करना हमारे लिए इजी होगा। लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, तो इसकी ये डेफिनेशन है, इफ a to the power x is equal to y, then x is called the logarithm of y to the base a and is written as। देखें, अगर कोई नंबर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ हो और उसमें जो बेस है और एक एक्सपोनेंट होगा और उसका एक इज इक्वल टू यानी कि आंसर होगा, जैसे 2 की पावर 2 लिख दें तो 2 बेस है और पावर भी 2 है तो इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसको अगर हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अगर हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से इसको लिखेंगे, लॉग टू द बेस ए, इसको हमने बेस पढ़ना है, और उसके बाद log टू द बेस y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो log होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट को। ठीक हो गया, अगर एक्सपोनेंट मालूम करनी हो किसी भी बेस की और उसका आंसर दिया हो तो एक्सपोनेंट का जो यानी कि जो आंसर होगा, एक्सपोनेंट जो हमने मालूम करना है उसको हम log लिखेंगे। ठीक है, तो उसको हम लॉगरिथम कहते हैं और इसको शॉर्टकट में जो है हम log पढ़ते हैं। तो इसी तरह से इसको यानी कि ये लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इसको लॉगरिथम फॉर्म में अगर लिखें तो बेस इसमें ए है तो हम लिखेंगे log टू द बेस ए 8। ठीक है, सॉरी यहाँ पे y है तो y लिखेंगे और इज इक्वल टू x, यानी कि जो एक्सपोनेंट होगी वो इसका आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो एग्जांपल ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इसमें अब देखें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसको देखें, अगर बेस भी बता दिया जाए और इसका आंसर बता दिया जाए एक्सपोनेंट के ज़रिए जो हमने फाइंड करना है, तो लेकिन एक्सपोनेंट हमने मालूम करनी हो तो ये जो एक्सपोनेंट है ये बेसिकली लॉगरिथम है। ठीक है, एक्सपोनेंट और लॉगरिथम एक जैसे हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं लेकिन बराबर रहते हैं। ठीक होगा, ये आपने याद रखना है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, log बेस टू द बेस 8 इज इक्वल टू 3। देखें इधर इस तरह से, इधर 3 एक्सपोनेंट था तो इधर इज इक्वल टू 3 लिख दिया। अब देखें, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये एक एग्जांपल और लिखते हैं। देखें, 10 की कितनी पावर रखी जाए कि वो 100 के इक्वल आता है, तो ये हमने इधर इधर पावर बतानी है। और इधर देखें, इसी को हम अगर लॉगरिथम फॉर्म में पूछें तो ये लिखा जाए log बेस 10 है और इसकी पावर हमने बतानी है, यानी कि log बेस 10 है और उसका आंसर जो है यानी कि एक्सपोनेंट के ज़रिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो 100 आता है। ठीक हो गया, log टू द बेस 10। तो इसमें हमने बताना यह है बेसिकली इसका आंसर बताना है। तो आंसर अगर हमें पता है कि हमने 10 की पावर बतानी है और उसके बाद 100 आता है, 10 की कितनी पावर रखें तो 100 आता है, तो यहाँ पे अगर पहले इसको सोल्व करेंगे तो 10 की पावर हम रखेंगे 2, यानी कि 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100 आता है, 100। तो इधर भी हम अगर इसी तरह से आपको पता चल गया, अब log जो होता है वो जो बेस बताया होता है, जितना बेस होता है उसकी पावर लिखनी होती है और ये जो है आंसर निकल आता है, ये वाला जो होता है। ठीक हो गया, तो ये हमने बताना है। तो 10 की पावर हमने रखी है 2। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले सॉरी, बेसिकली हम जो है क्वेश्चन को देखें तो उसमें लिखा ये हुआ, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। तो ये तो था लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर। अब ये लॉगरिथम को हमने डिस्कस कर लिया, अब कॉमन लॉगरिथम और लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर में क्या फ़र्क है। तो ये डेफिनेशन है कॉमन लॉगरिथम और उसके साथ ही नेचुरल लॉगरिथम। तो इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन द बेस ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज टेकन एज 10, यानी कि ये जो हमने कॉमन लॉगरिथम होता है इसमें बेस जो होता है वो हमेशा 10 होता है। और एक चीज़ आपने और याद रखनी है, जहाँ पे लॉग के साथ बेस ना लिखा हो, फर्ज करें यहाँ पे अगर बेस नहीं लिखा, सिर्फ ऐसे ही लिखा हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चले कोई भी लॉग यहाँ पे लिख देते हैं 25 लिख दें। ठीक है, log 25 इस तरह से लिखा हो, इसमें बेस आप देखें नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब जिसके साथ बेस ना लिखा हो तो आपने याद रखना उसका बेस जो है वो 10 है। ठीक हो गया, यानी कि 10 की कितनी पावर रखें तो आंसर 25 आता है। देखें, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करने के लिए लॉगरिथम यूज़ किया जाता है बेसिकली जो पॉइंट में होते हैं।
ठीक है, जिनकी सीधी सीधी पावर नहीं, अगर देखें यहाँ पे मैं 100 लिख दूँ तो आपको पता चल जाएगा 10 की जो है वो पावर हम 2 लिखेंगे तो 100 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 2 की पावर कितनी लिखेंगे 8 आ जाए, तो 2 की पावर जो है वो हम 3 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन आपने ये याद रखना अगर बेस कहीं पे नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब उसका बेस जो होगा वो हमेशा 10 होगा। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये यहाँ पे जहाँ पे 10 बेस होगा वहाँ पे हमेशा वो बेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम जो है उसका बेस 10 होता है हमेशा, इसलिए बेस को नहीं लिखते। जिस तरह से आम किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट जो है यानी कि उसकी पावर 1 होती है, तो 1 इसलिए पावर हम साथ में लिखते नहीं हैं। तो इसी तरह से इसमें भी जो है बेस 10 होगा। अगर 10 के बेस का बेसिकली हमने जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें बेस 10 ही होगा, और 10 के बेस की बताया जाएगा कितनी पावर आए कि उसका आंसर जो है वो यहाँ पे अगर देखें तो अगर 10 की कितनी पावर लिखेंगे आंसर ये आए, ये 10 की पावर कितनी लिखें आंसर ये है, तो ये 10 की पावर कितनी लिखें आंसर। तो इसको बेसिकली हमने फाइंड जो करना है या कैलकुलेट करना है वो हमने लॉगरिथम के मेथड से करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और ये देखें, ये एक पॉइंट है इसमें बताया गया कि जब जो बेस है जिसका हम लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं रियल नंबर में, ठीक है, कॉमन लॉगरिथम में नहीं, रियल नंबर में, तो वो जो बेस होगा वो हमेशा ज़ीरो से यानी कि बड़ा होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ज़ीरो से छोटे जो नंबर होते हैं वो आपको पता है नेगेटिव नंबर होते हैं। तो इस स्टेज पे हम नेगेटिव नंबर को जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, यानी कि इस पे नेगेटिव नंबर का नहीं है। तो जो बेस जिसका हमने पावर या एक्सपोनेंट फाइंड करना है, जिसको लॉगरिथम फाइंड करना है, वो एक तो ज़ीरो से बड़ा हो और एक वो 1 के इक्वल ना हो, ये भी याद रखना। 1 के इक्वल होगा, देखिए 1 की जितनी मर्जी पावर लिख दें या 1 का जितना भी लॉगरिथम करेंगे तो आंसर जो है वो हमेशा 1 ही आएगा। 1 की जितनी मर्जी पावर लिख दें, 1 की पावर अगर देखें जितनी मर्जी लिख लें तो इज इक्वल टू तो 1 ही आएगा। तो इसलिए जो बेस होगी जो क्वेश्चन में, वो एक तो ज़ीरो से बड़ा हो यानी कि कोई नेगेटिव नंबर ना हो, और दूसरा 1 के इक्वल ना हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में देखें लॉगरिथम में दो चीज़ें, जो हम जब हम लॉगरिथम मालूम करते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं जब आंसर जो मालूम करना है। तो ये क्वेश्चंस का पार्ट है, यानी कि इसको आप समझेंगे तो इनकी मदद से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो उसमें एक होता है करेक्टरिस्टिक और एक मेंटिसा। तो ये है जी करेक्टरिस्टिक और मैं करेक्टरिस्टिक एंड इंटीग्रल पार्ट, यानी कि जब हम लॉगरिथम फाइंड करेंगे या लॉगरिथम आंसर फाइंड करेंगे क्वेश्चन का, तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, या जो आंसर होता है लॉगरिथम का वो बेसिकली लॉगरिथम ही फाइंड करना, तो लॉगरिथम के दो पार्ट्स होते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो, यानी कि अगर पॉइंट में कोई रकम लिखी जाए, इस तरह से अगर मैं लिखूँ 2.45, यहाँ पे कोई भी इस तरह से आप लिख दें, तो ये जो अशारिया से या पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और इसको जो ये जो अशारिया के बाद वाला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक होगा, तो ये याद रखना। ये तो आपने जो पहला अशारिया से पहला होगा वो करेक्टरिस्टिक होता है, और उसके बाद जो बाद वाला अशारिया के बाद वाला यानी कि जो डेसिमल पार्ट होता है इसको हम मेंटिसा बोलते हैं। इंटीग्रल पार्ट को करेक्टरिस्टिक और डेसिमल पार्ट को मेंटिसा। तो अब इसको क्या, इन दोनों को अलग अलग फाइंड करना है। ठीक हो गया, और उसके बाद में इसको इकट्ठा करके जोड़ देंगे। तो पहला हिस्सा फाइंड हम किस तरह से करेंगे, यानी कि इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, और मेंटिसा जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, या क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये सबसे पहले जो था बेसिक कॉन्सेप्ट जो है लोगरिथम का, और कॉमन लोगरिथम और नेचुरल लोगरिथम। नेचुरल लोगरिथम में जो है वो बेस होता है ई के इक्वल होता है। ठीक है, इसको आप जब क्वेश्चन आएगा इसके अकॉर्डिंग तो फिर इसकी आपको समझ लग जाएगी। तो नेचुरल सॉरी कॉमन लोगरिथम में बेस हमेशा 10 होता है। तो इस क्वेश्चन को हमने इसके मुताबिक क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को फाइंड द कॉमन लोगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये नंबर है, इनका हमने लोगरिथम फाइंड करना है। तो इसके 4 स्टेप हैं बेसिकली, वो डिस्कस करके यानी कि उनके अकॉर्डिंग साथ साथ क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है, अब जिसको हम सोल्व करने लगे हैं। तो ये इसके 4 स्टेप जो हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यानी कि लॉगरिथम मालूम करने के 4 स्टेप जो हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, और इनके जो है इनकी मदद से हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद जो है हम फर्स्ट स्टेप को जो है फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है राउंड ऑफ द नंबर टू द 4 सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक हो गया, यानी कि जो भी नंबर दिया होगा उसको पहले हमने 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेना। सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होते हैं देखें, जैसे मैं यहाँ पे इधर से आपने देखना फर्स्ट नॉन जीरो के से नंबर गिनने शुरू करने हैं आपने, उससे पहले जो जीरो होंगे फिलहाल उनको छोड़ देना है, लेकिन उनको लिखना है। लेकिन जब 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो ये है 1 2
3 और ये 4, ये फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं और इसके बाद वाले जो होंगे वो हमने यानी ख़त्म कर देने हैं, उसके मुताबिक इसको राउंड ऑफ कर लेना। तो यहाँ पे हम जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 232.9। ठीक है, अब देखें राउंड ऑफ किस तरह से करते हैं, जितने डिजिट को हमने लिखना होता है उतने लिखते हैं और उसके बाद वाले डिजिट को हम देखते हैं, ये वाला यानी कि यहाँ तक हमने 9 तक लिखना, तो 9 के बाद वाला डिजिट उसके बाद हमने देखना था। अगर ये डिजिट जो होता है जिसको हमने रिमूव करना है ये 5 से छोटा हो तो फिर हम इसको वैसे ही रिमूव कर देते हैं और बाकी जो होता है बाकी जो इनसे होते हैं उनको लिख लेते हैं। लेकिन अगर ये डिजिट 5 से बड़ा होता है तो फिर हमने इसको एक अदद बढ़ा देना था, यानी कि यहाँ पे 9 की जगह पे 10 हो जाना था, तो फिर हमें ये 2 डिजिट हो जाने थे रिमूव करने के लिए, यानी कि बेसिकली यहाँ पे 3 आ जाना था, या जो भी है वो नेक्स्ट हम जब सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे 5 से छोटा है तो इसलिए इसको ऐसे ही रिमूव कर दिया, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। अगर यहाँ पे देखें, चले वो साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको समझ लग जाएगी। तो अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप देखें फॉलो हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर बाय इंस्पेक्शन। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इंस्पेक्शन करनी है, यानी कि इसमें हमने देखना है, पिछले जिस तरह 3.1 में हमने क्वेश्चंस किए थे कि डेसिमल पॉइंट को हम लेके जाते थे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, यानी कि जो असल जगह है वो इसकी ये है। तो इसमें हमने लेकिन मूव नहीं करना है, इसमें बेसिकली पॉइंट का कोई वो नहीं है, इसकी मदद से सिर्फ हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। या यहाँ पे हमने जब इसको राउंड ऑफ करना है तो इसको साथ में स्टेटमेंट लिख देना, वो हम लिखेंगे, उसके बाद इसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, यानी कि ये राउंड ऑफ तो कर दे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना था वो नहीं लिखा तो वो लिख देते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप देखें इसको राउंड ऑफ करके लिखिए, और उसके बाद सेकंड स्टेप में जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करते हैं, अब इसको हमने देखना है कि इसको असल शक्ल जो है रियल प्लेस जो है वो पॉइंट की किधर है, तो वो इधर है। ठीक हो गया, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 2 है तो इधर से इधर को जाएगा ये पॉइंट, तो कितने डिजिट मूव करेगा, 2 डिजिट मूव करेगा, तो ये इज़ इक्वल टू इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 2 होगा। जिस तरह से हम पिछले यानी कि 3.1 जो अगर किया तो आपको समझ लग गई होगी। या फिर आप ये याद रखें कि आपने पॉइंट जिधर भी पॉइंट होगा उसको पहला जो नंबर होगा इस साइड पे जो ज़ीरो के अलावा यानी कि नॉन ज़ीरो नंबर होगा, उसके बाद यहाँ तक आपने गिन लेना कितने डिजिट मूव करता है। अब ये इधर है तो इधर से ये इधर देखें तो इधर मूव करेंगे, या इसके दरमियान में जो इसका डिफरेंस है वो 2 डिजिट का है, तो यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक भी जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो अब अगर आप इधर से यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ को जाएंगे तो फिर आपका करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इधर से आप इधर को आएंगे, जैसे यहाँ पे अगर लिख दिया जाए 0, इधर 0 पॉइंट, यानी कि ये अगर बेसिकली यहाँ पे 0 पॉइंट जो है वो इधर होता है 0 के बाद और यहाँ पे पॉइंट ना होता, तो हमने इसको कहाँ पे लेके आना था, इधर से पॉइंट ने, अब देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, 2 यहाँ पे है, तो इधर आना था इसने, तो इसके दरमियान में कितना डिफरेंस है, 4 डिजिट का जो है वो यहाँ से यहाँ तक आने में डिफरेंस होना था। लेकिन इधर से लेफ़्ट से राइट की तरफ आना था, तो इसलिए आपका करेक्टरिस्टिक जो 4 होना था और नेगेटिव होना था। लेकिन अब की बार जो है वो इस तरह नहीं है, हमारा जो है वो डेसिमल पॉइंट इधर है और ये राइट से लेफ़्ट को जाएगा और 2 डिजिट जाएगा, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो करेक्टरिस्टिक 2 है और पॉजिटिव है। ठीक हो गया, सेकंड स्टेप भी फॉलो हो गया। और उसके बाद आप थर्ड स्टेप देखते हैं। तो थर्ड स्टेप जो है, फाइंड द मंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर फ्रॉम द लॉग टेबल। तो इसके लिए अब हमने लॉग टेबल का यूज़ करना है। आपकी बुक के लास्ट में एक टेबल दिया हुआ है, तो उसका इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी कि उसको हम लॉग टेबल कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले आपने क्या करना है, उससे पहले ये जो नंबर था इसको आपने 4 पार्ट्स में इस तरह से अपने पास रफ में डिवाइड कर लेना है, और इसको आप इसमें पॉइंट कहीं भी हो वो चीज़ आपने नहीं देखनी। पॉइंट का इस्तेमाल सिर्फ करेक्टरिस्टिक के लिए था। तो मैं यहाँ पे अगर देखें ये नंबर जो था इसका हमने मैंटीसा मालूम करना है कि इसका 2, 3, 2 और 9 का। तो इसको हम पहले देखें, फर्स्ट 2 डिजिट जो होंगे इनको आपने अलग से वो कर लेना है, और उसके बाद इस तरह से यानी कि पहले 2 नंबर इकट्ठे पढ़े जाएंगे, उसके बाद वाले यानी कि 4 डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ किया तो 4 डिजिट ही होंगे जहाँ पे भी। तो फर्स्ट यानी कि 2
जो डिजिट्स हैं यानी कि पहले दो इनसे जो हैं वो इकट्ठे पढ़े जाएंगे, ये 23 पढ़ा जाएगा और उसके बाद वाला भी अकेला और उसके बाद वाला भी अकेला। तो इस तरह से आपने पढ़ के इनकी मदद से जो है लॉगरिथम टेबल में इसको इस्तेमाल करना है, वो कैसे इस्तेमाल करना है और इसको क्यों जो है अभी इस तरह से डिवाइड किया, ये आपने बेसिकली अपने ज़हन में इसको रखना है। यानी कि पहले दो को इकट्ठा पढ़ना है, उसके बाद दोनों को अकेला अकेला पढ़ना है, ये याद रखना है। ये मैंने कलर इसलिए किया कि आपको समझाने के लिए सिर्फ। तो ये टेबल ऑफ लॉगरिथम है जो आपकी बुक के लास्ट में यानी कि आखिरी पेजेस पे दिया गया, पेज नंबर 293 पे। तो इसको आपने यूज़ करना है, ठीक है, टेबल ऑफ लॉगरिथम। तो अब आपने देखें यहाँ पे पहले वो नंबर लिख लेते हैं जिसको हमने फाइंड करना है, जिसकी मदद से मेंटीसा फाइंड करना है हमने, लॉगरिथम का मेंटीसा। तो वो नंबर था 23, 2 एंड 9। तो ये मैंने ऊपर लिख लिया टेबल के ऊपर 23, 2 एंड 9। तो सबसे पहले 23 जो है इसको हमने देखना है। तो इसको कहाँ पे देखना है, ये देखें ये टेबल है, इसके 3 पार्ट्स हैं यानी कि बेसिकली इसमें कॉलम्स हैं और रोज़ हैं। तो सबसे पहले एक ये जो है ये इसमें ये जो कॉलम है, ठीक हो गया, इसको हमने यूज़ करना है ये सारे कॉलम को। और उसके बाद हमने इस टेबल के ये जो है ये रोज़ हैं इनको हमने यूज़ करना है और ये रोज़ जो हैं वो इनको यूज़ करना है। समझ आ गई है? तो इनको यूज़ करना, ये मीन डिफरेंस के कॉलम्स हैं, इनको यूज़ करना या रोज़ में हमने इसको देखना। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 2 डिजिट जो होंगे उनको हमने ये रोज़ के नंबर लिखे हुए हैं 10, 11, 12 यानी कि इस कॉलम में जो है ये रोज़ के नंबर लिखे हुए हैं और आगे उनके जो हैं वो लॉगरिथम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सी रो फाइंड करनी है, 23 नंबर। तो ये आपने याद रखना है। तो ये 23 नंबर रोज़ जो है वो इधर है, ये है 23 नंबर रो। अब इसी में हमने देखना है इसका सेकंड साइड को होती हैं। तो ये रो नंबर 23 को जो है इस तरह से आपने मार्क कर लेना और इसमें हमने कॉलम नंबर जो है यानी कि इसके बाद ये पहले जो 2 नंबर थे वो रो को बताते हैं कि कौन सी रो देखनी है। तो 23 नंबर हमने रो देखनी थी यानी कि फर्स्ट कॉलम जो है वो रो को बताता है। तो यहाँ से आपने 23 नंबर जो है रो को इस तरह से मार्क कर लेना या वैसे आपने स्केल की मदद यानी कि इस लाइन के अंदर जो है वो आपने सब कुछ देखना है। उसके बाद आपने देखना क्या है, 23 नंबर रो में हमने देखना है कॉलम नंबर 2 में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर देखें तो कॉलम ये देखें, ये इधर पहला कॉलम 0 का, दूसरा 1 का और तीसरा जो है वो कॉलम नंबर 2 का। तो ये 0 का, इसी रो में हमने देखना ये 0 का, ये 1 का और ये जो है कॉलम नंबर 2 का ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 3655। तो इसको सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख लेना, ठीक हो गया। इसको अब मैं इसको चलें फ़िलहाल नीचे रख लेंगे। तो आप मंटीसा लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3655 जो नंबर था वहाँ पे, यानी कि सेकंड स्टेप में हम जो फाइंड कर रहे हैं 3655, ठीक हो गया। उसके बाद देखें 23 नंबर रो में कॉलम नंबर 2 देख लिया और उसके बाद जो चौथा नंबर होता है वो हमने क्या देखना होता है, ये जो नंबर लिखा होता है जो भी क्वेश्चन में नंबर होगा इसके मुताबिक हमने मीन डिफरेंस में इसका कॉलम देखना है। मीन डिफरेंस मतलब ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है मीन डिफरेंस वाला, इसमें कॉलम नंबर हमने देखना है। तो कॉलम नंबर 9 है, देखना उसी रो में 23 रो में। तो ये दूसरा कॉलम यानी कि वो जो सिंपल कॉलम हमने देखना था उसका नंबर लिख लिया और मीन डिफरेंस नंबर 9 ये का कॉलम जो है वो ये है, 9 कॉलम इसी रो में हम देखेंगे। तो इसमें लिखा 17, तो इसको जो है उधर हम कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 17 सॉरी। तो इसका आंसर जो है वो अब हम लिखेंगे, यानी कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, मेंटीसा कर रहे हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो इस तरह से करैक्टरिस्टिक जो है वो 2 था और मेंटीसा जो है वो इस तरह से आपने देख लिया और इसके बाद इसको ऐड कर देंगे हम। तो ये आ जाएगा मेंटीसा हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू, तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना आपने ताकि कोई गलती ना हो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में, यानी कि जल्दी में कोई जो है आप गलती ना कर दें। तो इसके लिए देखें 3655 प्लस 17 करेंगे तो ये इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3672। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 3672। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का मेंटीसा, ठीक हो गया। दोनों चीज़ें होगी, करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा हमने फाइंड कर लिया।
3 स्टेप कंप्लीट हो गए। चौथे स्टेप में क्या करना था, कंबाइन टुगेदर। कंबाइन का मतलब इकट्ठा करके लिखना मंटीसा और करैक्टरिस्टिक को। जो लॉगरिथम में आपको पता है इंटीग्रल पार्ट यानी कि इशारिये से पहले वाला जो हिस्सा होता है वो करैक्टरिस्टिक होता है। तो इशारिये से पहले वाला हिस्सा जो है, पहले आप इसको इस तरह से लिख दें कि इस तरह से आप लिख सकते हैं करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, या फिर आप ना भी लिखेंगे तो वो कोई इशू नहीं है, लिखते हैं तो बेहतर है। यानी कि करना आपने कंबाइन है, आपने ये याद रखना है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप कैलकुलेटर वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। कर लें तो बेहतर है, लेकिन यानी कि कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो आपको सिंपल ट्रिक है, यानी कि एक सिंपल जो तरीका है लिखने का। करैक्टरिस्टिक को आपने पहले लिख देना है। तो करैक्टरिस्टिक जो है इसमें 2 है और पॉइंट लगाना, क्योंकि आपने पढ़ा है करैक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है। तो करैक्टरिस्टिक जो होता है वो इशारिये से पहले वाला जो हिस्सा होता है उसको करैक्टरिस्टिक कहते हैं, और बाद वाला जो हिस्सा होता है वो मेंटिसा होता है। तो करैक्टरिस्टिक को हमने अलग फाइंड किया, उसका तरीका बता दिया, और मेंटिसा को अलग से टेबल की मदद से फाइंड किया। तो उसको पॉइंट के बाद में लिख देंगे तो ये आ जाएगा 3672। तो यहाँ पे यानी कि इज़ इक्वल टू, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं लॉग, आप इस तरह से इसको बल्कि लिखेंगे आंसर को लास्ट में लॉग, यानी कि जो क्वेश्चन था वो लिखेंगे लॉग के साथ, इसका जो लॉगरिथम हमने फाइंड किया वो किसके इक्वल है। तो इस किसका लॉगरिथम फाइंड किया है, 232.92। तो यहाँ पे लिख देंगे 232.92 का लॉगरिथम जो है वो किसके इक्वल है, यानी कि इसके इक्वल जो है ये इसका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब यानी कि ये पहला पार्ट था और इसी में सारा कॉन्सेप्ट और तरीका आपको समझाना था, तो इसमें काफ़ी टाइम लगा यानी कि आपको समझाने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब इजीली हम सोल्व करते जाएंगे साथ साथ इसी मेथड के ज़रिए। तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है अब आपके सामने स्क्रीन पे। इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, कॉमन लॉगरिथम। तो 29.326। तो इसमें हम जो है वो सबसे पहले इसको सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे और क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, और उसके बाद हमने सबसे पहले इसको करना है राउंड ऑफ, यानी कि स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट जो है 29.326 यहाँ पे लिख सकते हैं, कैन बी या मे बी। तो कैन बी राउंड ऑफ एस। तो इसको हम राउंड ऑफ जो है वो करेंगे, यानी कि राउंड ऑफ करने का पहले तरीका बता दिया। तो अब फोर कैन बी राउंड ऑफ यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने जो है राउंड करना। तो ये फर्स्ट नॉन जीरो, सेकंड नॉन जीरो, थर्ड नॉन जीरो और ये फोर्थ नॉन जीरो। तो यहाँ तक हमने जो है इसको राउंड ऑफ कर लेना। तो इसके बाद वाला ये 6 जो है इसको करना है रिमूव। अब देखें मैंने बताया था जिस हिस्से को हमने रिमूव करना है, लास्ट में जो हिस्सा है उसको आपने देखना, अगर तो 5 से बड़ा होगा तो उससे पहले वाला जो डिजिट है उसको आपने एक डिजिट इंक्रीज कर देना, यानी कि बढ़ा देना। और अगर ये 5 से छोटा होता तो फिर इसको ऐसे ही रिमूव कर देना था और बाकी सारा कुछ लिखना था। अब ये 5 से बड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा 29.3 और उसके बाद 2 को बढ़ा देंगे तो ये भी हो जाएगा 3। ठीक हो गया। तो ये स्टेटमेंट लिख दिया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे उसका लिखना है करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा, यानी कि सिर्फ 2 चीज़ें हमने लिखनी है इस क्वेश्चन में। करैक्टरिस्टिक देखें ये पॉइंट इधर इधर है तो फर्स्ट नॉन जीरो तक ले, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लिखेंगे, यानी कि ये इधर आएगा 2 के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर जो है 2 है और इसके बाद आएगा, तो इसके दरमियान में डिजिट कितने हैं, 1 है। तो 1 इसका करैक्टरिस्टिक और पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर है। अगर यहाँ पे ज़ीरो होते तो फिर यानी कि इसको इधर को हम कह लेंगे लेफ़्ट से राइट को लेके जाते हैं पॉइंट को, तो फिर हमारा नेगेटिव आना था, इधर से इधर को जाता। अब ये इधर से इधर को यानी कि राइट से लेफ़्ट को गया तो फिर पॉजिटिव है। तो करैक्टरिस्टिक हमने लिख लिया और उसके बाद हम मेंटिसा फाइंड करेंगे। 29 को देखना है, 29 नंबर रो को हमने देखना है, उसके थर्ड कॉलम को, और मीन डिफरेंस का भी जो है वो थर्ड कॉलम ही हमने देखना है। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपने इसके सॉरी यहाँ पे लॉगरिथम टेबल में आ गए 29 नंबर। ठीक हो गया। तो ये हमारी 29 नंबर जो रो है तो इसको मार्क कर लिया। 29 नंबर रो में हमने देखना था, 29 नंबर रो में कॉलम नंबर 3 को पहले देखना है और उसमें ऐड करना है मेन डिफरेंस नंबर कॉलम के 3 के नंबर को। तो वापस आ जाएं। तो ये है जी 29 नंबर रो में कॉलम नंबर हमने देखना 3। तो पहला 0 वाला कॉलम, उसके बाद ये पहला कॉलम, उसके बाद दूसरा, और उसके बाद कॉलम नंबर 3 जो है वो देखें ये है 0 1 2 और 3। तो इसमें हमने नंबर देखना है यहाँ पे। तो इस इधर जो नंबर है वो है 4669। तो इसको पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं मंटीसा के सामने 466 और 9। उसके बाद ये तो हो गया। अब हमने देख लिया
29 को कॉलम नंबर 3 में देख लिया, और उसके बाद ये जो 3 है इसको हमने क्या देखना है, इसको मेन डिफरेंस वाला कॉलम नंबर 3 को देखना है हमने। तो यहाँ पे आ जाए मेन डिफरेंस वाले कॉलम जो है ये हैं, देखें ये वाले मेन डिफरेंस नंबर वाले कॉलम है। तो मेन नंबर जो है जो हमने देखना है वो ये 3 है। तो इसको देखें तो कॉलम नंबर 3 इस यहाँ पे है, इसमें क्योंकि ज़ीरो वाला कॉलम नहीं है, 1 फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी कि पहला दूसरा और तीसरा कॉलम, तो 3 नंबर कॉलम को हमने देखना, ये 3 नंबर कॉलम आ रहा है। तो इधर जो देखें 29 नंबर रो में मेन डिफरेंस वाला जो नंबर है वो 4 है, थर्ड कॉलम में, तीसरे कॉलम में। तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे इसके साथ ऐड। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4, 6 और 73। ठीक होगा, कैलकुलेटर पे आपने ऐड कर लेना है इसको। अब स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना था, यहाँ पे हमने इसको लिख देना है इस तरह से, log 29.326 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को कंबाइन कर देना, यानी कि हमने लिखना है करेक्टरिस्टिक जो है उसको लिखना है, और उसके बाद पॉइंट लगाना है, और उसके बाद जो है मेंटिसा लिख देना 4673। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, यानी कि इनको ऐड कर रहे हैं या आप इनको कंबाइन कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। तो ये अब क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 अब आपके सामने, ये देखें इसमें 0.00032। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, और इसमें राउंड ऑफ हम नहीं कर सकते। देखें इधर से देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर हमने देखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये देखें ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दूसरा है, और इसके बाद है ही कोई नहीं। तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसलिए हम इसको जो है वो राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही हम लिखेंगे, यानी कि इधर। तो उसके बाद जो है हम इसका करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, क्योंकि हम इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते। तो इसका करेक्टरिस्टिक लिखना है हमने, तो उसके लिए हमने देखना होता है तो ज़ीरो यानी कि डेसिमल पॉइंट जो है वो कितने डिजिट मूव करेगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमने लिखना है इसको, या फिर कह लें कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट जो नंबर है उसके बाद लिखना। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो या सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो इधर 3 है, तो इसके बाद हमने लिखना होता है, यानी कि इधर पॉइंट आना है। तो इधर से इधर तक जो फासला या डिफरेंस है डिजिट का वो 4 डिजिट का डिफरेंस है। तो इसका मतलब यहाँ तक ये हमने देखे करेक्टरिस्टिक लिखना होता है। तो 4 डिजिट है, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे, अगर उसी तरह से जिस तरह से हम 3.1 में करते थे कि डेसिमल पॉइंट को अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके जाते थे तो फिर पॉजिटिव पावर लिखते थे 10 की, और अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके आते हैं मूव करेगा डेसिमल पॉइंट, तो फिर पावर जो है वो माइनस यानी कि नेगेटिव होगी। तो इसलिए इसका जो करेक्टरिस्टिक जो है वो भी नेगेटिव होगा। लेकिन इसको हम इस तरह से नेगेटिव नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक लिखा जा रहा है। इस तरह से जो है माइनस को हम इसके ऊपर बार की शक्ल में लिख देते हैं। ठीक हो गया करेक्टरिस्टिक के, लेकिन ये माइनस में ही आई। तो उसके बाद दूसरा जो है हमने स्टेप में क्या करना होता है, इसका मेंटिसा फाइंड करना है। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमने इसको देखना है, यानी कि इधर से फर्स्ट जो है वो सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर का पेयर बनाना होता है, जिस तरह से पहले बता दिया पिछले क्वेश्चन में किया। तो और इसका 32 है, और उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो इसको हम देखेंगे 32 नंबर रो को देखेंगे लोगारिथम वाले टेबल में, और इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो उसको ये देखें, ये पहले तो हमने इधर से देखना है रो नंबर। तो रो नंबर जो है हमारा 32 है, ये वाला। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने कॉलम नंबर देखना, कॉलम नंबर जो है 32 के बाद देखें कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब फिर ज़ीरो वाले कॉलम में ही हम देखेंगे इस कॉलम में 32 को। तो ये रो नंबर 32 है, और उसके बाद कॉलम नंबर 0 में हमने देखना है। ठीक होगा, ये रो नंबर 32 को मैंने हाईलाइट कर लिया, और कॉलम नंबर कॉलम नंबर 0 में जो नंबर है वो है 5051। ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने मीन डिफरेंस वाले को ऐड करना, तो वो उसके बाद देखें यहाँ पे 32 ही है, तो 32 के बाद कोई नहीं है, तो ज़ीरो वाले कॉलम में तो देख लिया। और मीन डिफरेंस वाला कॉलम जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए मीन डिफरेंस वाले कॉलम में हम देखेंगे ही नहीं, यानी कि कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो 5051 जो है वो इसका मेंटिसा हम इसी तरह से लिख देंगे 5051। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, इन दोनों को कंबाइन कर देना, यानी कि करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर देना। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे आप लिख देंगे इसको दोबारा से।
अच्छा एक चीज़ और, उसके बाद ये लिख दिया हमने करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, यानी कि इनको हम कंबाइन करेंगे। तो ये एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि जब मेंटिसा लिख रहे होते हैं इसको हम पॉइंट में लिखते हैं, यानी कि इससे पहले पॉइंट, क्योंकि मेंटिसा जो है वो इसका डेसिमल पार्ट होता है और करैक्टरिस्टिक जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, इसलिए आप इसको 0 पॉइंट भी लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है, लेकिन और पॉइंट के बगैर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 0.5051, क्योंकि हम इसको ऐड करने जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, उसी तरह से जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं हम, यानी कि इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। करैक्टरिस्टिक जो है वो शारिये से पहले लिखते हैं और मेंटिसा जो है उसको शारिये के बाद इधर लिख देंगे, तो ये ऐड हो जाएगा। 4.4 के ऊपर बार इस तरह से लगा देना, 4.5051। ठीक हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। तो ये पार्ट नंबर 4 है अब आपके सामने। तो उसके लिए पहले लिखना है सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे नीचे, यानी कि 0.32062 कैन बी राउंड ऑफ एज, यानी कि इसको राउंड ऑफ करना होता है। पहले स्टेप में हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद इधर इस साइड पे जितने भी होंगे उनको रिमूव कर देना। अब जब रिमूव करना तो इसको देख लेना, अगर 5 से बड़ा होगा तो फिर हमने इसको एक दर्जा यानी कि कहते हैं इसको बढ़ा देना। तो ये 6 है तो 7 हो जाना था, लेकिन ये 5 से कम है, छोटा, तो इसलिए इसको ऐसे ही रिमूव कर देंगे। 3206 जो है वो लिखेंगे हम यहाँ पे 0.3206। तो इस तरह से जो है वो हम इसको राउंड ऑफ कर लिया। और दूसरे स्टेप में जो है हमने इसका करैक्टरिस्टिक देखना होता है, तो वो लिखेंगे हम। तो करैक्टरिस्टिक के लिए सबसे पहले जो देखना है, यानी कि डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो या फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है उसके बाद लेके जाना है। तो ये इधर से इधर आ जाएगा, इससे पहले 0 है तो इससे पहले एक जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर, डेसिमल पॉइंट से पहले एक, सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर होना ज़रूरी है। तो ये 3 के बाद आ जाएगा, यानी कि ये 1 डिजिट मूव होना, तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो 1 होगा, लेकिन इसका करैक्टरिस्टिक भी जो है वो -1 होगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने मेंटिसा फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मेंटिसा इज इक्वल टू, और उसके बाद मेंटिसा फाइंड करेंगे। तो उससे पहले इनको फर्स्ट 2 डिजिट को हमने देखना है, इसका रो नंबर, और दूसरे को जो है इसका कॉलम नंबर हमने देखना है उसी रो में। और उसके बाद लास्ट डिजिट जो 4 नंबर पे है उसको हमने मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है उसी रो में। तो रो नंबर देखने के लिए फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो 32 है। तो जाते हैं बुक के लास्ट में, पेज नंबर वही इस बार भी आ गया 32 रो नंबर है। तो ये रो नंबर 32 है। अब उसके बाद कॉलम नंबर हमने कौन सा देखना है इसी रो में, तो कॉलम नंबर हमने 0 देखना है। ठीक हो गया, तो ये है 32 रो नंबर, और इसका कॉलम नंबर 0 जो है वो ये है, इसको देखना 32 में। तो ये कॉलम नंबर 0 वही आ गया 5051। तो पहले इसको लिखेंगे हम, यहाँ पे मेंटिसा के सामने पॉइंट के साथ लिख सकते हैं 505। पहले इसको ऐसे ही लिखना 5051, और उसके बाद दूसरे स्टेप में जो है हमने इसको मीन डिफरेंस देखना है। ये 32 नंबर रो को 0 नंबर कॉलम में, अब इसका मीन डिफरेंस जो है वो 6 नंबर कॉलम में देखना है हमने। तो इसी रो में आ जाए, तो 6 नंबर कॉलम जो है वो मीन डिफरेंस कॉलम जो है वो ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आ रहा है आपका मीन डिफरेंस वाला कॉलम नंबर 6। तो ये नंबर जो है हमने इसको ऐड कर देना इसमें, तो ये नंबर जो है वो 8 है। तो यहाँ पे लिख दें आप +8। तो ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, मेंटिसा बन जाएगा हमारा 5059। ठीक हो गया। तो मेंटिसा से पहले पॉइंट लगाना होता है, तो इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक हो गया 5059। अब करैक्टरिस्टिक भी मालूम हो गया और मेंटिसा भी मालूम हो गया, और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में जो है इनको करना होता है ऐड। तो उसके लिए लिख देते हैं हम करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, और नीचे लिखेंगे हम इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर बार लगाएंगे, यानी कि ये करैक्टरिस्टिक की जगह पे आ गया। और उसके बाद प्लस, तो उसके बाद मेंटिसा लिखना है। तो मेंटिसा से यानी कि पॉइंट से पहले कुछ ना हो तो आप इसको 0 भी साथ में लिख सकते हैं, 0.5059। तो ये हो गया मेंटिसा। उसके बाद आपने दोबारा से इसका आंसर लिखना है इसी तरह से। लॉग इसका यानी कि हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये भी साथ में लिख देंगे लॉग ऑफ भी इसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं लॉग ऑफ
तो उसके बाद इज़ इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी कि ये करैक्टरिस्टिक को इशारिये से पहले लिख देंगे और मंटीसा को इशारिये के बाद में लिख देंगे। 1.5059, तो 1 के ऊपर बार लगा देना क्योंकि ये नेगेटिव था। तो ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें देखें क्या कहा जा रहा है, इफ़ लॉग ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो उसके बाद जो है एक स्टेटमेंट कहा गया, यानी कि इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, विदाउट यूजिंग टेबल, यानी कि लोगरिथम टेबल का इस्तेमाल हमने नहीं करना और उसके बगैर ही हमने इनकी वैल्यू मालूम करनी है। और एक ये हिंट दिया गया, यानी कि अगर 31.09 का जो लॉग है वो इक्वल होगा 1.4926 के, तो हमने इनका जो है लॉगरिथम फाइंड करना। तो इसको साथ साथ डिस्कस करेंगे और साथ साथ सोल्व कर लेते हैं। तो पहले इसके पार्ट नंबर 1 को सोल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पे ये जो हमने हिंट इस्तेमाल करना है, ये क्वेश्चन बताया गया, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद सबसे पहले स्टेप में जो है वो हमने राउंड ऑफ करना। तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा, यानी कि पहले 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक था, और दूसरे स्टेप में हमने इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करना पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे हम लिखेंगे करैक्टरिस्टिक इज़ इक्वल टू, तो इसका करैक्टरिस्टिक देखें, हमने इसको जो है मूव करना था फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में लिखना था, यानी कि पॉइंट डेसिमल पॉइंट को। तो ये पहले ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, यानी कि ये अपनी असल प्लेस पे या अपनी असल जगह पे ही है, तो इसलिए इसको कहीं भी हमने मूव नहीं किया, ये पहले ही असल जगह पे है, तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो 0 होगा। और 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, आपको पता है। और उसके बाद सेकंड स्टेप जो है, यानी कि दूसरे स्टेप में हमने इसका फाइंड करना होता है मंटीसा। तो मंटीसा अब हम इसमें इस क्वेश्चन के मुताबिक फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें हमने लॉगरिथम टेबल जो है उसका यूज़ नहीं करना, उसके बगैर मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा देखें, फाइंड करने के लिए हम जो भी क्वेश्चन का नंबर होता है उसको पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, इस तरह से 3109, ठीक हो गया। इस तरह से हम इसका जो है पॉइंट को इग्नोर करके लिखते हैं। अब देखें इस क्वेश्चन में भी ये जो नंबर है ये 3109, अगर पॉइंट को इग्नोर कर दें तो इसमें भी 3109 है, इसमें भी 3109 है, इसमें भी फर्स्ट देखें ये तो 3109 है, और इसमें भी देखें तो वो जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो है, सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो 3109 ही है। तो जब हम मंटीसा फाइंड करते थे तो क्या करते थे, पहले 2 नंबर को देखते थे रो में, और उसके बाद ये जो नेक्स्ट नंबर होता है इसके कॉलम में देख के, और जो नंबर हमें फाइंड करते थे या उसमें नज़र आता था, उसके बाद जो है हम इसको मीन डिफरेंस वाला कॉलम में देख के इसमें ऐड कर देते थे। तो उसके बाद हमें मंटीसा फाइंड होता था, मंटीसा मिल जाता था कह लें। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसमें पहले तो हम करैक्टरिस्टिक लिखते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉरी ये जो लॉगरिथम के क्वेश्चन के आंसर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद पॉइंट के बाद हम मंटीसा लिखते हैं, ठीक हो गया। मंटीसा कैसे लिखते हैं, फर्स्ट 2 नंबर को हम देखते हैं रो में, यानी कि 31 नंबर रो को देखेंगे 0 नंबर कॉलम में, और उसी रो में हम 9 नंबर डिफरेंस कॉलम को में जो नंबर होगा उसको ऐड करेंगे। बेसिकली हमने देखना 31 और 0 और 9 को ही है। जब हमने इसको देखा तो हमें ये जो मंटीसा मिला, पॉइंट के बाद जो लिखा होता है वो ये मंटीसा होता है। तो ठीक होगा, ये मंटीसा मिला। तो इसमें भी हमने वही करना है, देखें सेम नंबर है तो मंटीसा भी सेम ही होगा। जब सेम नंबर रो होगी, सेम नंबर कॉलम होगा, सेम नंबर डिफरेंस कॉलम वाले को जो ऐड करेंगे तो मंटीसा सेम ही होगा। देखिए इन क्वेश्चन में डिफरेंस किस चीज़ का, सिर्फ डेसिमल पॉइंट की प्लेस का। तो इसमें देखें 2 डिजिट के बाद है, इसमें 1 डिजिट के बाद है, इसमें 3 डिजिट के बाद है, और इसमें इधर है और इसमें इधर है, ठीक हो गया। लेकिन नंबर जो है वही है, इसलिए इसका मंटीसा तो सेम ही होगा। तो इसलिए इसका मंटीसा अगर ये है तो फिर इस क्वेश्चन का मंटीसा भी जो है वो वही होगा 4926, ठीक हो गया। अब आई होप कि आपको समझ लग गई होगी 4926, ठीक हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने इसको कंबाइन करना है। तो पहले हम लिखेंगे log ऑफ 3.109 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिख देंगे इज़ इक्वल टू करैक्टरिस्टिक जो है वो इसका 0 है, और प्लस जो है मंटीसा जो है वह 4926, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 3.109 इज़ इक्वल टू, ऐड करेंगे तो
ये जो पहले वाला ये नंबर है यानी कि ये करैक्टरिस्टिक का, तो करैक्टरिस्टिक को हम इसी तरह से लिख देते हैं 0 पॉइंट, और उसके बाद मंटीसा लिख लेना है हमने 4926। अगर आपको ना समझ लगे तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेटर पे लिख के भी ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट नंबर 1 हमने किया है। तो इसी तरह से पार्ट नंबर 2 को भी करेंगे, पार्ट नंबर 3 को भी करेंगे सेम इसी तरह से। तो ये अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 अब आपके सामने, इसको भी पार्ट नंबर 1 की तरह ही सोल्व करेंगे। अगर पार्ट नंबर 1 की समझ आ गया तो ये आप अब इजीली सोल्व कर लेंगे। तो इसके लिए सोल्यूशन लिखना, सोल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे पहले, क्योंकि ये राउंड ऑफ नहीं करना तो इसलिए इसको करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा जो है वो हमने लिखना है। करैक्टरिस्टिक देखें पिछले क्वेश्चन में पॉइंट जो है वो इधर अपनी जगह पे ही था, इसमें पॉइंट जो है वो इधर है, तो इसको पहले अपनी जगह पे लेके आएंगे तो ये इधर आना, पॉइंट की जो जगह है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में होती है। तो ये इधर से यहाँ पे आते हुए 2 डिजिट जो है मूव करेगा, यानी कि इसके दरमियान में 2 डिजिट है, तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक भी जो है वो 2 ही होगा। तो हमने राइट से लेफ़्ट को मूव किया तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, अगर हम लेफ़्ट से राइट को मूव करते तो करैक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव होना था, तो इसलिए पॉजिटिव है। अब उसके बाद मेंटिसा फाइंड करना है पिछले क्वेश्चन की तरह। इसको भी हमने देखना जो है वो देखें 31 को 0 में देखना है और 9 को ऐड करना है, तो ये मेंटिसा पहले से ही लिखा हुआ है 4926। तो इसमें भी 31 को 0 में देखना है और 9 में जो डिफरेंस 31 नंबर रो को कॉलम नंबर 0 में जो उसका नंबर होगा उसमें 9 नंबर कॉलम का डिफरेंस ऐड करना था, तो हमें ये वाला मंटीसा मिल गया। ठीक हो गया। तो वही मंटीसा, इसमें भी सेम नंबर है तो मंटीसा भी सेम ही होगा, इस क्वेश्चन का भी, यानी कि सारे क्वेश्चन का मंटीसा अब सेम ही होगा 4926। तो मंटीसा तो सबका यही होगा 4926। उसके बाद ये होगा करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा। उसके बाद हमने इसको सोल्व कर देना पिछले क्वेश्चन की तरह ही। यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे लॉग ऑफ 310.9 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो करैक्टरिस्टिक जो है इसका 2 है, करैक्टरिस्टिक 2 है जो, उसके बाद 2 लिखेंगे और प्लस मेंटिसा वही है 4926। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2 पॉइंट। ये मंटीसा के बाद जो है वो पहले जो है पॉइंट लगाना होता है, क्योंकि मंटीसा इस तरह से 0 पॉइंट। ठीक है। तो ये आपने लाजमी कर देना, यानी कि मंटीसा जो होता है वो पॉइंट के बाद वाला नंबर है, तो इसलिए साथ में पॉइंट लगा के इसको बाद में ही लिखना है हमने। तो उसके बाद जो है जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4926। तो ये अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, इसको भी उसी तरह से सोल्व करेंगे। पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद हमने इसका जो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मंटीसा लिखना है, और उसको लिख लेते हैं करैक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक का हमने फाइंड करना है, तो ये पॉइंट को मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में। तो ये इसकी जो प्लेस है, रियल प्लेस, वो ये है 3 के 1 इसने आना, 3 के बाद में इसने आना। ठीक हो गया। तो ये कितने डिजिट मूव किया, 3 डिजिट मूव करके इधर आएगा, तो इसलिए इसका जो है करैक्टरिस्टिक जो है वो 3 होगा। और इस बार जो है लेफ़्ट से राइट को हमने मूव किया तो करैक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस में होगा। तो माइनस इसके साथ हम नहीं लिखते, इसके ऊपर बार लगाएंगे, 3 बार आएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने मंटीसा लिखना है, इसको भी 3109 में हमने, यानी कि इसी नंबर का मंटीसा फाइंड करना है। तो वो क्वेश्चन के मुताबिक ही हम इसको लिखेंगे, यानी कि टेबल का यूज़ नहीं करना। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसका भी मंटीसा, यानी कि ये 3109 का जो इधर मंटीसा है वही लिखेंगे 4926। तो इसका मंटीसा भी हो जाएगा 4926। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टेटमेंट लिखना है, यानी कि ये स्टेटमेंट लिख देना और उस मंटीसा से पहले पॉइंट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसमें हमने इन दोनों को ऐड कर देना, यानी कि ऐड करने के लिए पहले इज इक्वल टू आपने लिखना है यहाँ पे 3 बार प्लस, और उसके बाद मंटीसा जो है वो है 0.49 या 0 पॉइंट हम लगा के लिखेंगे 4926, और ये आ जाएगा log ऑफ 0.003109 इज़ इक्वल टू 3 बार, यानी कि पहले लिखेंगे करैक्टरिस्टिक, जब ऐड करेंगे तो ये इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि शारिया से पहले इसने आना है, और शारिया के बाद जो है वो मंटीसा लिखना है हमने पॉइंट लगा के 3.4926। तो ये पार्ट नंबर 3 का आंसर हो जाएगा।
और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम पार्ट नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो वो है log 0.3109 यानी कि वही नंबर है, तो इसका पॉइंट जो है वो इधर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। और उसके बाद इसका भी हमने करैक्टरिस्टिक पहले लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम करैक्टरिस्टिक इज़ इक्वल टू, तो करैक्टरिस्टिक जो है इस यानी कि ये पॉइंट जो है ये इधर है और पॉइंट से पहले 0 है, तो इधर यानी कि इसको हमने मूव करना है इधर, 3 के बाद ही पॉइंट ने आना, तो ये 1 डिजिट मूव करेगा लेफ़्ट से राइट को। तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो 1 होगा। लेफ़्ट से राइट को मूव किया तो माइनस में होगा, तो इसके ऊपर भी बार लगाएंगे, यानी कि इधर से जब भी इधर को आपने पॉइंट को लेके जाना तो फिर हमने ऊपर बार लगाना है। या नेगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव करैक्टरिस्टिक के साथ नहीं लिखते बल्कि ऊपर बार लगाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने मंटीसा लिखना। मंटीसा भी इसका भी वही है जो पिछले क्वेश्चंस का करते आ रहे हैं, यानी कि इसका सेम नंबर है, तो मंटीसा भी सेम ही होगा ये वाला। ठीक हो गया, तो इस तरह हम लिख लेते हैं मंटीसा इज़ इक्वल टू 4.4926। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को ऐड करना है, उससे पहले स्टेटमेंट लिख देना है। और स्टेटमेंट लिखने के बाद यानी कि स्टेटमेंट के मुताबिक जो है हम इसको ऐड करेंगे, करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, तो करैक्टरिस्टिक जो है वो 1 बार है और उसके बाद प्लस मंटीसा, मंटीसा हम इस तरह से लिख देंगे 0.4926 और उसके बाद इसको करेंगे ऐड और ये हो जाएगा हमारा 1 बार पहले, यानी कि करैक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले लिखेंगे 1 पॉइंट यानी कि 1 बार और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद मंटीसा जो है वो डेसिमल पार्ट है, यानी कि इशारे के बाद वाला हिस्सा 4926। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद जो है वो इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें, और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।